एस्ट्राजेनेका ने पूरे विश्व के मार्केट से कोविशील्ड को उठा लिया है। कोर्ट में भी कुछ कहा था कि उनको पता था क्लॉट्स होते हैं। आप सोच रहे होगे उनकी चोरी पकड़ी गई तो अभी निकल रहे हैं। आगे कुछ कहने के पहले कई बार कह चुका हूँ, दोहरा देता हूँ। अगर आपने भारत में कोविशील्ड के 2 डोज लिए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ क्लॉटिंग प्रॉब्लम होना होता तो पहला डोज लेने के 30 दिन के अंदर हो जाता। वो क्लॉट बहुत ही रेयर है और जो एंटीबॉडीज़ की वजह से होते हैं, वो एंटीबॉडीज़ अगर आए भी बहुत कम लोगों में तो 10-12 हफ्तों में चले जाते हैं। युवाओं में ये जो क्लॉट्स हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स हो रहे हैं, वो आर्टरी के क्लॉट्स होते हैं। और ये क्लॉट हम लोग कह रहे हैं वो वीनस क्लॉट है। आर्टरी और वीनस के क्लॉट के बारे में मैंने इतना बेहतरीन वीडियो बनाया है, बाद में एक्सक्लूसिव करके डाल रहा हूँ। तो अभी ये मार्केट से निकलना क्या संयोग था, इत्तेफाक था या जानबूझ के कर रहे हैं? देखो, मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं उनकी तरफ से बात करता हूँ, ना मीडिया की। मैं बात करता हूँ हमेशा जनता की तरफ से। आप कहोगे यार आपने तो कहा था कि वैक्सीन ठीक है। अरे, ये मुझे अच्छा मौका था भागने का। याद करो तब, तो मैं चिल्ला-चिल्ला के कह रहा था फाइज़र, मॉडर्ना, एमआरएनए लेके आओ। मैं कह रहा था कि अगर युवा है तो कोवैक्सीन की तरफ जाओ। लेकिन वो कह रहा था वो सब सही था, वो भी ठीक है। अगर कोविशील्ड ली है, युवाओं ने भी ली है, तो भी सीरियस क्लॉटिंग के मामले बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। कुछ युवाओं में अनयूजुअल क्लॉट्स हुए हैं और उसकी वजह शायद उनको अनरिकॉग्नाइज्ड हाइपरकोएगुलेबल स्टेट था, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन डरना ज़रूरी नहीं है। तो कोविशील्ड मतलब वो क्यों निकाल रहे हैं मार्केट से? अरे क्यों निकाल रहे हैं मतलब पहले से ही निकलवा रहे थे। उन्होंने मार्च 5 को ही एप्लीकेशन डाला था यूरोप को कि हम निकल रहे हैं और अभी मई 7 को वो अप्रूव हुआ। ऑस्ट्रेलिया में वो अप्रैल 2021 से निकल रहे हैं और मार्च 2023 में फाइनल हुआ था। अमेरिका ने तो कभी कोविशील्ड का इस्तेमाल ही नहीं किया। जब उस टाइम इस्तेमाल कर रहे थे, तब 160 कंट्री में 300 करोड़ डोज उनके बेचे गए थे और वो कहते हैं उन्होंने 65 लाख जानें बचाई। आप कहोगे लेकिन क्लॉटिंग तो होता है ना, बात करते हैं उसकी। क्लॉटिंग डेफिनेटली होता है, बहुत ही रेयर होता है। उनका मानना है कि 2.5 केसेस 10 लाख में, ये पूरा सरासरी निकाल के। मेरा मानना है ये 2.5 नंबर वगैरह भी सिर्फ कुछ नौजवान बच्चियों में अगर वो बर्थ कंट्रोल पिल लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि होते थे। बाकी बुजुर्ग लोगों को या बाकी यंग लोगों को दिक्कत की कोई बात नहीं थी। और भारत में वो कहते हैं यूरोपियन पॉपुलेशन की तुलना में उससे 10 गुना कम था। तो भारत का रिस्क 2.5 केसेस पर 1 करोड़ होगा। ट्रेन में जाने का रिस्क कि ट्रेन में जाए तो इतना एक्सीडेंट हो सकता है। तो फिर 2.5 1 करोड़ में फिर भी 2.5 है ना, अगर वो आपके कोई सगे निकले तो। देखो, एक इतिहास का उदाहरण लेते हैं, महाराष्ट्र के इतिहास का। शिवाजी महाराज निकल चुके हैं पन्हालगढ़ से और पावनखिंड में अटके हैं और उनकी जान बचाने के लिए 1000 मराठी फौज को जाना पड़ेगा और कहते हैं कि शायद उनमें 10 की जान जा सकती है। अरे पूरे 1000 की जान गई, फर्क नहीं पड़ता, मराठी फौज दौड़ चलती थी क्योंकि समय ही ऐसा था, सेकंड वेव का समय था। अब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हो रहा है, कोरोनेशन। कहते हैं कि फूल लेके आओ, लेकिन बारिश हो रही तो कोई गिर सकता है, फिसल के और मर सकता है। कौन रिस्क लेगा? रिस्क लेने का जरूरी नहीं है ना। सेकेंड वेव में अगर आपको वैक्सीन के तरफ से क्लॉट हो सकते थे, तो कोविड की तरह से भी क्लॉट हो सकते थे, मरने का धोखा था। तो वो टाइम कोई और कोविशील्ड का वो टाइम प्रभाव था 55.1%। 4 हफ्ते के फासले से लिया तो, 12 हफ्ते के फासले से लिया तो 80%। अभी जो नए वेरिएंट आए हैं, उनके खिलाफ कोविशील्ड का एफिकेसी 1-2% भी नहीं रहेगा। और ओमिक्रॉन जो मामूली था, हमने कहा था कि भारत के लिए वरदान होगा, उसकी वजह से पूरे विश्व की विश्व की छोड़ो, भारत की नींव बन चुकी है हर्ड इम्यूनिटी, नैसर्गिक इम्यूनिटी से। तो अभी सीरियस डिसीज का भी खतरा किसी को नहीं है। तो अगर सीरियस डिसीज का खतरा नहीं है तो ये 2% इफेक्टिव वैक्सीन कौन लेने वाला है?
और अप्रैल 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि सब वैक्सीनें अभी JN.1 के खिलाफ बननी चाहिए। अमेरिका का अभी जो एडजस्टेड बना है वो XBB के खिलाफ है, वो भी JN.1 के तरफ नहीं है। ये जो हमारे mRNA वैक्सीन बने थे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह है, वो सॉफ्टवेयर की तरह है, उनका सॉफ्टवेयर कभी भी बदल सकते हैं। तो उनका चेंज करना बहुत ही आसान है, लेकिन कोविशील्ड का चेंज करना इतना आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया था, लेकिन वो एडजस्टेड डोज इंडिया में कभी आया नहीं था। तो अभी पूरे विश्व में प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से वर्ल्ड का प्रोटेक्शन हो रहा है। तो कोई एनीवे कौन बात कर रहा था कोविड वैक्सीन की? कोई बात ही नहीं कर रहा था। तो अगर वो रेफ्रिजरेटर में भी रहे तो उनका प्रोडक्शन करे, उसको बचा के रखे, उसको कौन करने वाला था? तो वैसा ही पूरे विश्व से निकालने वाले ही थे। तो एस्ट्राजेनेका ने अभी निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि वो भाग रहे। ब्रिटेन में 81 मौतें हुई थी और अभी 51 केसेस भी चल रहे। भारत का जो स्टडी है, वो भारत का जो ऐसा और वो जो दूसरे एडिनो वायरस वैक्सीन है, जो स्पुतनिक है या कैंसिनो बायो है या J&J है, उनमें ऐसे कोई बड़े पैमाने पे नहीं आए थे। भारत के इसके रिजल्ट्स अभी आए नहीं है। जो लोगों को लगता है कि उनको ऐसा कुछ हुआ था, उनको उनको सुन लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते कि कुछ भी हो गया तो कहेंगे कि वैक्सीन की वजह से। हमारा एक दोस्त था बंडू करके, उसको एकदम डल आदमी था। तो बड़ा हो गया तो उसको बंडू क्या कहेंगे, तो अभी हम उसको बंडोजी राव कहते हैं। लेकिन उसकी वाइफ भी कहते हैं ना, वैक्सीन लेने के बाद बंडोजी राव एकदम डल सा लगता है। अरे उसकी माँ से पूछो, वो बचपन से डल है। मतलब अभी कोई भी आपको फटीग हुआ, कोई भी हुआ, तो अभी वो उठा के वैक्सीन के माथे पे मत लटको कि ये वैक्सीन की वजह से हुआ है। और ये सब करके चाइल्डहुड वैक्सीनेशन को इग्नोर मत करो। मेरा मानना क्या है पता है? कि कोविड का अब तो हो चुका अभी, हाँ, वो मस्त चल रहा है अपना। वो वैक्सीन से भी डरने का कोई बात नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। जो आपने कोविड वैक्सीन लिए है, कोविशील्ड लिए है, आपको खतरा नहीं है, आप आराम से रहो, इत्मीनान से रहो। क्या हो रहा है ना, ये कोविड हमको बाय-बाय कह चुका है। साला हम ही नहीं छोड़ते कोविड को। उफ़ वो तबस्सुम हल्का-हल्का, हाय वो भीगी-भीगी पलकें, वक़्ते रुखसत उन पे गरा था, लम्हाए रुखसत हमसे ज़्यादा। डॉक्टर रवि गोडसे।